सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की ऑल इंडिया की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि इस समय देश में एक बहुत बड़ी खबर जिसके चलते सभी शिक्षक, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, इन सबके मन में एक कहीं ना कहीं डर बसा हुआ है कि अगर ये खबर सही हुई तो उनकी नौकरियां भी जा सकती हैं। इनमें ये वही शिक्षक होंगे जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से, मान लीजिएगा, जॉब में आ चुके हो या फिर समय के साथ में बच्चों की पढ़ाई नहीं करा रहे, या यूं माने कि वो अब इस समय योग्य नहीं है। ऐसे में उन शिक्षकों के लिए बताया जा रहा है कि सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। बिना सीटेट क्वालिफाई किए कोई भी शिक्षक, चाहे वो 2010 के पहले से पढ़ा रहा हो, वह भी अब नौकरी नहीं कर पाएगा। यहां तक कि सरकारी स्कूलों के लिए तो यह होगा ही, प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट के जो टीचर हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, वहां पर भी पढ़ाई में सीटेट पास ही लोगों को जो है शिक्षक का कार्य कराया जाएगा। अब ऐसे में एक आर्टिकल ये आया है, इसी में ये सारी बातें हैं और इन चीजों का जिक्र आप कई जगह देख भी पाएंगे। बताया जा रहा कि देश भर के शिक्षकों को देनी होगी सीटेट परीक्षा, और ये मैं नहीं कह रहा, इसमें बताया जा रहा कि कोर्ट कह रहा। आइए इसको और गंभीरता पूर्वक समझते हैं। जैसे हम सब बहनें मांग करते रहते हैं कि हमें शिक्षकों का दर्जा मिले, ये मिले, वो मिले। मान लीजिएगा, पहली बात तो सरकार हमको दर्जा देगी नहीं। हम लोगों की नियमावलियों को हर बार मानदेय, छोटी छोटी वृद्धियों में भी ये कह दिया जाता है। अब ऐसे में कल को अगर मिल गया तो जो बहनें योग्य हैं, जो बहनें पढ़ी लिखी हैं, शायद वही इन चीजों को पास कर पाए, लेकिन बाकी की आंगनबाड़ी का क्या होगा? वह तो ये कार्य नहीं कर पाएंगी। वैसे देखा जाए तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा आंगनबाड़ी के पास है। तो ऐसे में बहनों के ऊपर भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है कि इस तरह की परीक्षाओं को डाला जा सके, क्योंकि यहां पर बहुत सी बेरोजगारी के इस दौर में लोग लाइन में लगे हैं जो आपसे कई ज्यादा बेहतर हैं और उनको वो नौकरी की तलाश में हैं। जैसे कि आंगनबाड़ी की भर्तियां अभी आई थी, उनमें आपने देखा कैसे पढ़े पढ़े लोग जो है बीएड और इससे भी ऊपर किए लोग जो है आवेदन आंगनबाड़ी की जॉब के लिए कर रहे। तो आने वाला समय काफी कठिन, संघर्ष भरा भी हो सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी व सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट को पास करना जरूरी होगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। यानी ये जो आर्टिकल आया है, इसमें जो दावा किया जा रहा है, जिनका भी लेख हो, फिलहाल इस मामले में कोर्ट के कोई ऑर्डर मेरे तक नहीं आए हैं तो मैं इस चीज का पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये चीजें काफी वायरल हो रही हैं और हर एक शिक्षक के मन में एक ये डर भी बसा हुआ है कि यदि ये चीजें सही हुई तो आने वाले समय में उन शिक्षकों का क्या होगा जो नौकरी कर रहे हैं, बहुत पहले से लगे हैं और उनके पास तब कोई सीटेट नहीं था। चूंकि सीटेट शायद 2011 समथिंग से आया होगा और उसके पहले 2010 के पहले से सीटेट नहीं चलता था। तो जो भी लोग लगे हैं सीटेट वाले, जिनके पास नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत रहेगी। तो बताया जा रहा है वहीं पर नई से नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना जरूरी होगा। तो नए वाले जो लोग हैं वो तो सीटेट पास करके जा ही रहे हैं, सीटेट हो या कोई अपने राज्य सरकार का कोई टेट हो। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव जो इनकी पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक जो है शिक्षक परिषद यानी एनसी जो है टीई को कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें। इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पेश की जाए। पीठ ने कहा कि 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति व पुराने शिक्षकों की सेवा बरकरार रखने को सख्त कदम उठाने ही होंगे। तो ये चीजें हैं। अब सवाल यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी कोई प्राइवेट का टीचर है, पढ़ाने जा रहा है ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों में, उसके लिए भी शिक्षक की ये जो है सीटेट परीक्षा उसको पास करनी जरूरी है, तभी वो पढ़ा पाएगा। यदि सीटेट पास नहीं है तो उसको वहां पर पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। अभी कार्यरत शिक्षकों पर भी होगा आदेश लागू। कोर्ट ने एनसीटीई को योजना बनाने को कहा है। अब हो सकता है चीजें आने वाले समय में इससे भिन्न भी दिखाई दें, जो इस आर्टिकल में लिखा है इससे फेरबदल के साथ में चीजें सामने आए, क्योंकि
अभी सच सामने नहीं है, क्योंकि इस मामले में ना तो कोर्ट का वो ऑर्डर सामने आया है, बस ये आर्टिकल सामने आए हैं और आर्टिकलों को आपने कई दफा गलत साबित होते हुए भी देखा होगा। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होगा, मैं यह भी नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये चीजें संभावना के तौर पर देखी जा रही हैं और ये इस समय प्रदेश में, देश में काफी हाईलाइट हो रहा है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश से उमेश चंद्र मौर्य जी हैं, जो देवरिया जनपद से आते हैं, जिन्होंने इस मामले को ऑल इंडिया को भेजा है और ये चीजें सही भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम समझें अपने इस स्तर से और विचार करें और आप भी विचार कर सकते हैं, तो यहां पर आप एक चीज आप लोग देखेंगे कि स्कूल चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उद्देश्य क्या है? शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा देना, उनकी जो है नींव मजबूत करना, उनको पढ़ाना, यही सारी चीजें हैं, यानी शिक्षा ही मेन है। फिर प्राइवेट में हो सरकारी में हो, उद्देश्य तो सबका सेम है। तो शिक्षा की गुणवत्ता निखर करके आए तो शिक्षकों की समय समय पर जांच जरूरी है, उनकी योग्यता की, वो पढ़ा रहे हैं सही कि नहीं, पता चला नौकरी पा गए तब तक पढ़े, उसके बाद ना पढ़ा रहे ना स्वयं कुछ आगे के लिए वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सीखता रहेगा इंसान तभी सिखाता रहेगा। तो यहां पर चीजें ऐसी हैं, बहुत से आज मिल जाएंगे जो बहुत से योग्य टीचर हैं, वो इस तरह की सीटेट परीक्षा तो यूं ही निकाल लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अभी भी लगभग आधे से ज्यादा लोग मिल जाएंगे जो शायद इस परीक्षा को देने में उनको लोहे के चने चबाने पड़ जाएं। लेकिन मामला यह नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, सरकार चाहे तो इन चीजों को कर भी सकती है। चूंकि यहां पर बेरोजगारी के इस दौर में आप सबको पता है, मैंने अभी भी बताया, बहुत से योग्य लोग लाइन में लगे हैं पुराने लोगों की अपेक्षा। अब पुराने लोग अगर सीटेट पास नहीं कर सकते तो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट के नजर में तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाने योग्य नहीं है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये आर्टिकल जो आए हैं क्या ये सत्य होंगे, क्या सबको इस तरह से परीक्षा देनी पड़ेगी? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में अब घर बना रहे हैं और आप लोगों का इस मामले में अगर कुछ कहना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब क्यों, चूंकि हमारी बहनें मांग करती हैं शिक्षकों के दर्जे को लेकर के, तो आने वाले समय में ये कुछ मुसीबतें भी हैं शिक्षकों से रिलेटेड, और उसके अलावा आपको दर्जा मिले ना मिले फिर भी आप लोगों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लेकर के पढ़ाने की जिम्मेदारी पहले से है शिक्षिका के तौर की। तो वैसे में क्या आंगनबाड़ी को भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस तरह की परीक्षाओं से, दक्षताओं से कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है? क्या ये इस तरह की परीक्षाएं होंगी या फिर कोई और तरह का, जैसे आंगनबाड़ी को लेकर के कोई कोर्स बना दिया जाए, कुछ आ जाए वैसा? लेकिन देखा जाए तो वैसे अपने महिला बाल विकास विभाग से समय समय पर आंगनबाड़ी बहनों के प्रशिक्षण में और उनकी योग्यता में, उनके कार्यकुशलता में वृद्धि को लेकर के समय समय पर कई प्रशिक्षण, कई चीजें देखने को भी मिलती हैं। कुछ परीक्षाएं भी उस तरह का आयोजन कराया जाता है, आप सबने देखा भी है और बहनों ने दिया भी है। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों को अभी चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देश के कोने कोने में बैठे शिक्षक, उनके लिए जरूर ये चिंता की एक घंटी दिखाई दे रही है। इसके अलावा आगे ले चलें तो 1 जनवरी का एक लेटर है रजनीकांत पांडे जी का, उप सचिव है उत्तर प्रदेश शासन में, उनका लेटर था निदेशक जी को समाज कल्याण विभाग के लिए ये भेजा गया था। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न राजकीय अनुसूचित जाति बालक बालिका छात्रावास में मरम्मत से रिलेटेड था। तो यहां पर कुछ बजट आया था जो कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो बालक बालिका हैं उनके जो छात्रावास बने हैं उन छात्रावासों की मरम्मत से रिलेटेड एक ये बजट था। तो यहां पर धनराशि रुपए ये लाख में दर्शाई गई है जनपद हिसाब से। संत कबीर नगर के जनपद में जो छात्रावास हैं उनको लेकर के 39,14,000 और चंदौली में 44,56,000, गाजीपुर में 29,17,000 और गाजीपुर में और एक है 27,84,000, गाजीपुर का एक और है 30,39,000, गाजीपुर में एक और है 29,95,000। ये सब अलग अलग जो छात्रावास बने हैं एक ही जगह गाजीपुर में, अलग अलग जगह, उन सब के लिए अलग अलग। अयोध्या की बात करें तो 66,12,000, अयोध्या में एक और है 49,97,000। ऐसे कन्नौज का, कौशाम्बी का, कानपुर नगर के भी 3 शामिल हैं, सुल्तानपुर के 2 शामिल हैं। टोटल यहां पर आप देख सकते हैं 7,70,78,000 रुपया टोटल यहां पर इससे रिलेटेड जारी हुआ है। इसके अलावा आगे ले चलें तो आप लोगों को और भी दिखाना चाहेंगे। ये तो लेटर रजनीकांत पांडे उप सचिव के स्तर से था। बाकी एक और ये लेटर है रजनीकांत पांडे जी का, उप सचिव निदेशक जी को इन्होंने भेजा था 26 दिसंबर को। इसमें चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 80 के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान जो पुस्तकालय हैं और जो छात्रावास हैं, पाठशालाएं हैं, इनका सुधार और इनका विस्तार
इसके मानक मद 31 सहायता अनुदान सामान्य वेतन में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो छात्रावास है अनुसूचित जाति को लेकर के उनके पाठशालाएं हैं उनमें सुधार से रिलेटेड था, इसके लिए भी बजट आया था और बजट काफी है। 1,27,48,57,000 रुपया यहां पर आप देख सकते हैं इस मद में जारी किया गया। इस तरह की स्वीकृति राज्यपाल ने अभी हाल ही में प्रदान की है। तो यहां पर इन छात्रावासों को पुस्तकालयों को उनकी मरम्मत से रिलेटेड है। तो ये विशेष लोगों के लिए जो भी आप मान के चलिएगा जो छात्रावास बने हैं उनसे रिलेटेड ये एक मुद्दा था। बाकी दोस्तों कहना चाहेंगे आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, चूंकि एक बहुत बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मैंने दी है। उम्मीद करते हैं इस जानकारी को लेकर के आप अपने अपने विचारों को भी व्यक्त जरूर करेंगे। आने वाले समय में यदि ये चीजें लागू हुई तो कहीं ना कहीं उसके फिर आगे आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के भी कोई ना कोई रणनीतियां विभाग बना सकता है इस मामले में, क्योंकि शिक्षा के स्तर में अगर गुणवत्ता लाने के लिए देश भर के पुराने शिक्षकों को अगर सीटेट परीक्षा देनी पड़ सकती है और तो फिर कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी कुछ न कुछ इंतजामात मेरे हिसाब से तो प्रशासन करेगा ही करेगा। क्योंकि यहां पर भी अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा रहता है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी से ही केवल प्रशासन सत्ता जो है संतुष्ट नहीं है। इसीलिए आपने देखा था हाल ही में एजुकेटरों की नियुक्तियां भी की गई और उसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी सेंटरों पर अब शिक्षकों के द्वारा नोडल शिक्षक बना दिए गए। शिक्षकों के द्वारा हफ्ता में कुछ दिन पढ़ाने के लिए भी बोल दिया गया कि इतने दिन जो है शिक्षक लोग भी पढ़ाएंगे, सामूहिक रूप से कार्य आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें संकेत हैं इन चीजों का कि आने वाला समय कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी इन मामलों में मुसीबत भरा हो सकता है। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।